अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और मज़े से होंगे। आज मैं आप सबके साथ मज़ेदार सी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी जो इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप लोग इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और बॉयल चावलों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके साथ रायता बनाएं, इंशाल्लाह आप सारी फैमिली को और आपको बहुत ज़्यादा रेसिपी मेरी ये वाली पसंद आएगी। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है, देखने में जिस तरह खूबसूरत थी इसी तरह ये खा कर भी बहुत ही मज़ेदार सी सालन बनेगा। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सालन आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग देख रहे हैं कि कितना मज़ेदार सा आलू शिमला मिर्च का सालन है। तो चलें इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। आप लोग पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें और शेयर करें ज़रूर मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ आलू शिमला मिर्च की। तो आप लोग देख रहे हैं, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें आधा किलो शिमला मिर्च चाहिए और 3 अदद आप लोग बड़े साइज़ के आलू ले लें और 2 टमाटर ले लें और 2 अदद सब्ज़ मिर्च ले लें, एक लहसुन का पूरा पीस ले लें और अदरक थोड़ी सी चाहिए और 4 हमें प्याज चाहिए। जी मैंने सारा कुछ कट कर लिया है, आलू छील कर काट लिए हैं, शिमला मिर्च भी, टमाटर देखिए मैंने 2 अदद काट लिए हैं, 2 अदद से सब्ज़ मिर्च थी, 2 ये थोड़ी सी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, आधा किलो शिमला मिर्च मैंने काट ली है और सब्ज़ धनिया गार्निशिंग के लिए है और प्याज 4 अदद। आप लोग 2 मोटे साइज़ के भी ले सकते हैं लेकिन मेरे पास छोटे थे और मैंने 4 ले लिए हैं। और ऑयल है, ऑयल हमने 2 टेबल स्पून डालना है, 2 टेबल स्पून नहीं 2 चम्मच भर के, चमचे जो बड़े होते हैं ना सालन वाले। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला बर्तन में और प्यारी सी एक कढ़ाई ले लें साफ़ सुथरी और उसमें प्याज डाल दें। आप लोग बड़े प्याज हैं तो 2 ले लें, छोटे प्याज हैं तो 4 अदद लेके दरमियाने से काट कर आप लोगों ने ऑयल में डाल देने हैं और इसको इतना पकाना है प्याज़ों को कि ये लाइट पिंक से हो जाए। मैंने वीडियो एडिट करते हुए कटिंग नहीं, मतलब अंदर से मैंने वीडियो काटी नहीं है, इसलिए ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ सामने नज़र आए। ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है, 1 टीस्पून डाल दिया है और ज़ीरे का बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और इसी तरह आप लोगों ने पकाते रहना है, पकाते रहना है, हल्की आंच पर पकाना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी। ऑयल मैंने इसके अंदर 1 चमचा जो होता है ना वो भर कर डाला है, एक किस्म का मैंने 1 छोटा कप भर कर मैंने ऑयल का डाला है। अगर आप लोग थोड़ा डालना चाहें तो थोड़ा भी आप लोग डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद ये देखिए लाइट पिंक से हो गए हैं। तो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया था पीस कर, मैंने इनको दोनों चीज़ों को मैंने पीस लिया था अच्छी तरीके से। तो ये मैंने अंदर डालना है, इस पहले ये डालेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इसको डालकर हल्का सा फ्राई कर लेना है। आंच आप लोगों ने बिल्कुल स्लो रखनी है। आप लोगों ने खाना पकाते वक्त तेज़ी नहीं करनी बिल्कुल भी। सब्ज़ी का सालन हमेशा आप लोगों ने आराम से पकाना है, बिल्कुल भी जल्दी मत किया करें। जल्दी खाना बनाएंगे तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों ने आराम आराम से खाना बनाना है। ख़ास तौर पर सब्ज़ी का सालन बनाते वक्त आप लोगों ने आंच जो सी है हल्की रखनी है और हल्की आंच पर सालन को अच्छे तरीके से भून कर बनाना है। प्याज देखें हमारे लाइट पिंक से हो रहे हैं, इसी तरह आप लोगों ने इसको पिंक लाइट पिंक सा करते जाना है, करते जाना है। आंच तेज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो ये प्याज जल जाएगा बिल्कुल। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी इस टाइम पे अदरक लहसुन की, बहुत प्यारी। कढ़ाई को भी साइड से आप लोगों ने अच्छी तरीके से साफ़ करते जाना है और आप लोग इस दौरान आप लोग साथ में किचन में दूसरे काम भी कर सकते हैं, जहाँ से मैंने थोड़ी सी वीडियो तेज़ की थी ताकि आप लोगों को थोड़ी सी जल्दी में दिखा दूँ। इस तरीके से आप लोगों ने जल्दी जल्दी आलू शिमला मिर्च का सालन बहुत इजी है, बहुत मज़ेदार सा है, लेकिन अगर आप लोग आराम आराम से बनाएंगे, तेज़ तेज़ में बनाएंगे तो सालन मज़े का नहीं बनेगा।
इसी तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज़ों को जब पका लेना है अच्छे तरीके से। देखें हल्के हल्के अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी हल्का सा ब्राउन हो रहा है और प्याज जो है वो भी ब्राउन से हो गए हैं हल्के से। तो आप लोगों ने 2 अदद टमाटर बारीक बारीक काट कर डाल देने हैं और इसको फिर दोबारा से अब भी सब्ज़ मिर्च नहीं डालनी इस मौका पर, और दोबारा से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पकाना है हल्की आंच पर। और 1 चम्मच छोटी हल्दी और 2 चम्मच टीस्पून आप लोगों ने सुरख मिर्च डालनी है और 1 टीस्पून आप लोगों ने सूखा धनिया भी डाल देना है। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोग इस मौका पर आप लोग थोड़ी सी अगर दही डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं थी डाली। तो आप लोग इसी तरह हस्बे ज़ायका आप लोग नमक डाल लें। 1 टीस्पून थोड़ी सी भर कर आप लोगों ने नमक डाल लें। आधा किलो के हिसाब से इतना नमक काफ़ी होता है मेरे ख्याल से। तो आप लोगों ने अब इसको दोबारा से अच्छे तरीके से हल्की आंच पर पकाते जाना है पकाते जाना है। थोड़ी सी दादड़ी मिर्च भी डाल दें, अगर नहीं आपके घर में मौजूद तो बेशक ना डालें। इसी तरीके से आप लोग इसको पकाते जाएं हल्की आंच पे आराम सुकून से पकाना है। तेज़ आंच नहीं करनी, तेज़ आंच करेंगे तो सारा मसाला जल जाएगा। असल में शिमला मिर्च का टेस्ट जो सा है इस मसाले से ही बनेगा। आपने अंदर बेशक थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं, क्योंकि अगर हंडियाँ नीचे नहीं लगे, थोड़ी सी भी ये नीचे लग गया ना मसाला तो वो टेस्ट कड़वा सा आ जाएगा। तो आप लोगों ने ना नीचे लगने नहीं देना, थोड़ा थोड़ा पानी अंदर डालते जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और चमचा चलाते जाएं। मुझे देखिए किस तरीके की सारा कुछ ऐसे मैश सा हो गया है अंदर, लेकिन अभी भी आप लोगों ने इसको और पकाना है। जब ये बिल्कुल मसाला से ही गल जाए तो फिर आप लोगों ने इसके अंदर आलू डालने हैं। आलू मैंने पहले धो लिए थे, धोकर मैंने बारीक बारीक दरमियाने साइज़ के मैंने काट लिए हैं। ठीक हो गया। और अब इस मसाले के अंदर आलूओं को अच्छे तरीके से भूनना है। इतना भूनना है कि आलू आधे से ज़्यादा इधर ही पक जाए। ये मैंने थोड़ी सी वीडियो तेज़ की थी, लेकिन कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे। मैंने हल्की आंच पर इसको पकाया था। साथ में मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था क्योंकि हल्का सा नीचे लग रहा था। थोड़ी देर के लिए मैंने ऊपर ढक्कन भी दिया था, लेकिन आप लोग दें या बेशक ना दें कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से आप लोग भूनते जाएं। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब आप लोगों ने अंदर शिमला मिर्च डाल देनी है तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, हरगिज़ नहीं डालना। इसी दौरान आप लोग हल्का हल्का इसको भूनते जाएं, हल्का हल्का पानी डालते जाएं। आलू हमारे आधे से ज़्यादा इधर ही गल जाएंगे। देखिए मैंने कितनी दफ़ा मैंने पानी डाला, तकरीबन 2 कप पानी डाल गया था। और हालांकि मेरी हल्की आंच थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरे ग्रेवी अच्छे से बन जाए और आलू भी अच्छे तरीके से गल जाए। मेरे आलू अच्छे तरीके से गल गए थे तो मैंने फिर इसके अंदर शिमला मिर्च मैंने धोकर, पहले मैंने धोई थी और धोकर फिर मैंने इसे काटा था अच्छे तरीके से। कुछ लोग अंदर बीज काटते नहीं, डालते नहीं हैं, तो मैंने बीज अंदर डाले थे। बीज डालने से कोई नुकसान नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त सा आपका सालन बन जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने डालकर इसे अच्छी तरीके से भूनना है। बेशक ऊपर 5 मिनट बाद ढक्कन दे दें। और उसके बाद कम से कम आधा घंटा लगा था मैंने इसको भूनना था। कम से कम ये मेरी हंडिया पकी है 45 मिनट में मेरी हंडिया पकी थी। ये देखें आलू इसके अंदर ही गल गया। मैंने ढक्कन देकर तो इसको ढक कर रख दिया था। बाद में मैंने इसके ऊपर हरा धनिया से गार्निशिंग कर दी है और सब्ज़ मिर्च भी डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। जब शिमला मिर्च डालनी है तो पानी नहीं डालना, पानी भाप के अंदर ही गलेगा। आप लोगों ने ढक्कन रख के हल्की आंच पर रख देने हैं शिमला मिर्च को। अब मैं डिश आउट करूँगी। अब हम एक खूबसूरत सा बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर आप लोगों ने सालन को डाल देना है। और ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सा सालन है। आप लोग इसको रोटी के साथ इंजॉय करें, नान के साथ इंजॉय करें। इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसके साथ बॉयल राइस भी बना सकते हैं, आप इसके साथ रायता बनाएं। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार सा सालन है, आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आलू किस तरीके से अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखिए चम्मच से मैंने काट कर दिखाया है, आलू बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। शिमला मिर्च का कलर ज़्यादा भी मतलब अंदर शिमला मिर्च मिक्स नहीं हुई और ना ज़्यादा कच्ची कच्ची है, बिल्कुल सही नॉर्मल सी शिमला मिर्च भी पक गई है और आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। मज़ेदार सी शिमला मिर्च और आलू का सालन तैयार है। आप लोग ज़रूर खाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर कोई गलती हो वीडियो में तो वो भी प्लीज़ आप लोग मुझे सब बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, क्या चीज़ अगर आप लोगों को इससे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनानी आती है तो वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट अगर कभी बनाऊँ तो मैं आप लोगों को दोबारा से बता सकूँ कि आप लोग इसके अंदर ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मेरे हाथ की रेसिपी पूरे ख़ानदान को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। कलर भी बहुत प्यारा था और जिस तरह देखने में ये बहुत प्यारी है और मज़े की लग रही है, इसी तरह ये खाकर भी बहुत मज़े की थी। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।